नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इनफैक्ट मैं भी बहुत अच्छी हूं। लेकिन मैं कभी कभी अनवेल भी होती हूं। इनफैक्ट सारी फीमेल्स जो होती है वो मंथली मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कुछ फीमेल्स में क्या होता है, कभी कभी मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल होता है, किसी किसी में काफ़ी ज़्यादा हार्डली पेन करता है, किसी किसी में जो होता है पता ही नहीं चलता है कि उन्हें मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो गया हुआ है। हेवी फ्लो वाली जितने भी फीमेल्स होती है वो चाहती हैं कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो जाए हमारे पास जो बार बार जो पैड्स का जो चेंजिंग, लीकेज का जो समस्या होती है उससे हमें थोड़ा सा छुटकारा मिले या फिर थोड़ा सा रिलैक्स होकर के हम लोग रहे। बिकॉज़ होता क्या है कि अगर मान लीजिए पार्टी फंक्शन में जाना है और उस टाइम अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो मुझे या फिर किसी और को भी, जितने भी फीमेल्स हैं उनको भी ये सारी समस्याएँ होती है कि कैसे कहीं उनके मन में ये डाउट्स रहता है कि मेरे ड्रेस में कहीं लीकेज ना लग जाए, कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग ना कहीं लोगों को दिख जाए कि मुझे ड्रेस ख़राब हो गया है, या फिर किसी भी तरह से बहुत सारी मन में प्रॉब्लम्स आती है। तो हम बेसिकली तो पैड्स का यूज़ करते हैं, ये सब जानते ही हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो वैरायटी का जो पैड्स आते हैं मार्केट में, फीमेल्स अपने सहूलियत के हिसाब से उन्हें जो सूट करता है वो यूज़ करती हैं। लेकिन मेंस्ट्रुएशन कप का नाम जो सुनते हैं, आखिर क्या है ये चीज़, कैसे इसका यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान होता है क्या इसके बारे में लोगों को पता होता है? तो चलिए मैं आपको सामने आज इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ और आपको मेंस्ट्रुएशन कप जो होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो कप होता है, हम सब जानते हैं कि कप का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। जैसे कि अगर हम चाय पी रहे हैं तो क्या चाय वाला भी कप क्या होता है, इसी तरह से होता है और इसमें क्या होता है, डंठल लगा होता है। लेकिन हमारे जो मेंस्ट्रुअल कप जो होते हैं उसमें इस तरह का नहीं होता है। इसके डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है कि नीचे से हल्का सा संकरा होता है और इस तरह से कप जैसा नीचे से रहता है और यहाँ से बंद रहता है, और ये जो होता है ये बंद हो करके आपका वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। और जब इसमें ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा प्रोसेस जब होता है तो आपका ब्लड जो होता है, ब्लड आ करके इस मेंस्ट्रुअल कप में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और इसमें आने के बाद क्या होता है, ये थक्का बन जाता है। कैसा हो जाता है, थक्का बन जाता है। और हम क्या करते हैं, जब कुछ समय के बाद, मान लीजिए 4-5 घंटे के बाद, ये नियम बताता है कि मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो पैड्स का यूज़ जो करते हैं तो 4-5 घंटे के बाद, मैक्सिमम 6 घंटे के बाद हमें पैड को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी सही होता है और हाइजीन के नज़रिए से भी देखें तो भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल कप जो होता है वो इस तरह का डायग्राम होता है। अब आइए मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो कोई भी फीमेल जो होती है इसको अपने वजाइना में इंसर्ट करती है। ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और नीचे आप जानते हैं यहाँ पे सर्विक्स होती है, उसके बाद फिर वजाइना होती है। तो ये कप जो होता है ये बंद रहता है, पहले इस तरह से बंद रहता है और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग करते क्या है, अपने हाथों के माध्यम से अपने सर्विक्स के पास लेके जाते हैं और यहाँ पे वेजाइना में इंसर्ट कर देते हैं। और इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, ये अंदर से ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद ये सारे एरिया में इस तरह से चिपक जाता है और इस तरह से खुल जाता है। अंदर में खुल जाने के बाद होता क्या है कि मेंस्ट्रुएशन जब होती है तो ये जानते ही हैं कि ये जो आपका इंटर लेयर होता है, मतलब कि आंतरिक लेयर जो होता है आपके गर्भाशय का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और यह एंडोमेट्रियम ब्लीडिंग के वक्त क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जब यही ब्रेक होता है तो फिर ब्लड के माध्यम से बहुत सारा थक्का और इनफैक्ट लिक्विड फॉर्म में भी ब्लड क्या होता है, रिलीज़ होता है। तो जब रिलीज़ होता है तो हम पैड लगाते हैं तो वेजाइना से बाहर हमें पैड में आकर के ये चीज़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन जब हम कप का यूज़ करते हैं तो आपके सर्विक्स के अंदर ही कप में क्या होता है, ब्लड जो है इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, थक्का की तरह उसमें जम जाता है। जम जाने के बाद क्या होता है, जब हम उसे 4-5 घंटे के बाद बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से, तो बॉडी से निकालने के बाद इसको निकालना और लगाना, फिट करना बहुत ईजी होता है। तो इसको निकालने के बाद फिर से इसको वॉश करके और फिर से हम इसे दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कौन करता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत लंबा टूर वाले वर्किंग फीमेल है, उनके साथ प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि ट्रैवलिंग में क्या होता है, पीरियड्स वगैरह में जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो उस केस में आप मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं कि क्या अगर फंस जाए हमारे वजाइना के अंदर तो क्या इसको निकालना ईजी है? तो हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर अंदर में फंस जाएगा तो ये बहुत अंदर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, अगर इतना अंदर जाता है कि आप उसे अपने फिंगर्स के माध्यम से उसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं।
तो ये तो हो गया मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। अब इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइजीन का आप जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतना ही सही रहेगा, अदरवाइज़ आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कौन फीमेल इसको यूज़ कर सकती है, पहले उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फीमेल्स तो जानते हैं कि पीएच का जो मात्रा होती है आपका वेजाइना का बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पीएच वैल्यू गड़बड़ा जाता है तो फिर वहाँ वेजाइना में बहुत सारे चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, जैसे रैशेस हो जाएंगे, खुजली हो जाएंगे, पैचेस हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, यूरिन इन्फेक्शन हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो ऐसी महिलाएं जिन्हें वेजाइना से संबंधित कोई समस्याएं नहीं है, एकदम स्वस्थ है, फिट है, वो मेंस्ट्रुअल कप को एकदम अच्छे से यूज़ कर सकती है। लेकिन यूज़ करने के टर्म में उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी उनके पास आ जाएगा। तो ध्यान किस बात का रखना है कि मेंस्ट्रुअल कप जब आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद उसे गर्म पानी में अच्छे से वॉश करना है और उसे गंदे हाथों से बिल्कुल भी टच नहीं करना है। हमेशा ट्राई करना है कि आप उसको क्या करें, बहुत सूखा हुआ प्लेस में रखें और एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें इसको पोंछने के लिए, जैसे कॉटन हो गया, आपके पास क्या होगा, टिश्यू पेपर हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर के रखिए। कपड़ा वगैरह से उसको मत पोंछिए। अदर मान लीजिए कोई इन्फेक्शन अगर कप में इफेक्टेड हो गया है पैथोजन के माध्यम से, तो फिर वो इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर तक आ जाएगी और किसी भी महिला में इन्फेक्शन फैलने का जो रास्ता होता है वो वेजाइना होता है, उसी के माध्यम से बहुत आसानी से पैथोजन अंदर बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ों को कॉज करने लगते हैं। तो ये रहा आपका मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। अब आइए इससे होने वाले नुकसान के बारे में हम लोग समझते हैं। बेनिफिट तो आप समझ गए कि बेनिफिट में अगर लॉन्ग टूर वाले फीमेल्स है उनको ज़रूरी है कि 7-8 घंटे का ट्रैवलिंग करना है और उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। लेकिन बार बार इसको यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बेनिफिट के बारे में समझ गए। अब इसका जो नुकसान होता है इसके बारे में आइए समझते हैं। नुकसान कहने का मतलब है कि क्या इससे हमारे स्वास्थ्य पे कोई ख़राब असर पड़ता है, इससे कोई बीमारी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो हाँ, ये सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो कैसे होती है, जैसे कि कोई भी महिला अगर इसको यूज़ कर रही है, बार बार यूज़ कर रही है, तो आपके बॉडी में इरेक्शन हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा। इरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ का जो सेल्स है, सेल्स बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बार बार आप अंदर में कर रही हैं, उसको निकाल रही हैं, तो वहाँ के स्किन जो है, वहाँ के जो सेल्स है वो डेड हो जाएंगे। और डेड होने का मतलब है कि वहाँ पे आपका सेंसेशन कम हो जाएगा, जिस वजह से आप सेक्सुअली जब इन्वॉल्व होंगे तो उस केस में कुछ फीमेल्स को बहुत जल्दी क्या नहीं होती, फीलिंग्स जनरेट नहीं हो पाती है। कभी कभी होता क्या है, जब वेजाइना का सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं, वो अपना प्रॉपर काम करना बंद कर देते हैं, तो सेक्सुअली भी डिस्टर्बेंस होने लगता है और साथ ही साथ जो फिजिकली चेंजेस होते हैं उसमें भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि पहला नुकसान इसका हो सकता है कि आपका स्किन जो है, स्किन रैशेस हो सकता है, पहला काम ये हो गया। और दूसरा काम क्या हो सकता है, मतलब नुकसान के क्रम में, कि स्किन रैशेस हो गया, साथ ही साथ आपको पैचेस देखने को मिलेगा। पैचेस हो गया यानी कि छोटे छोटे घाव देखने को मिल सकते हैं और छोटे छोटे फोड़ा फुंसी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका कप का यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए कप ख़राब हो गया है कि नहीं हुआ है, या आपके ध्यान में अगर नहीं रहता है, तो फिर गंदा कप का ही अगर यूज़ करते हैं या फिर ख़राब कप का ही हम यूज़ करते हैं, तो उस केस में भी आपका स्किन डिस्टर्ब हो जाएगा। और कभी कभी होता क्या है, अगर स्किन वहाँ का डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आपको स्किन से संबंधित तो समस्याएं होंगी ही होंगी वेजाइना में, साथ ही साथ यूरिन भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अगर यूरिन इफेक्टेड हो जाएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके पेशाब में जलन हो जाएगी, आपका स्किन बहुत ज़्यादा नोचेगा, नोचने के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ सावधानी से करना है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस भी करना है कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप उसको बंद कर दीजिए यूज़ करना, अदरवाइज़ यह आपके हेल्थ के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मेंस्ट्रुअल कप के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी मुझसे बात करनी हो, कोई भी कमेंट्स करने हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन मुझसे पर्सनली भी बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज्वाइन करके वहाँ बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।